जब स्क्रीन शेयर हो जाए काइंडली कंफर्म कर दीजिए। अच्छा, आप लोगों के पास सबसे पहले एक लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वो आप लोग उसी लिंक के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। सब ट्रेनीज ने उसी लिंक के थ्रू ही साइन अप करना है, ठीक है। ये आपको लिंक फेसबुक पे भी मिल जाएगा। फेसबुक पे भी शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे भी। कोई बात नहीं, इनका पहले बना हुआ है तो कोई मसला नहीं। नहीं, आप दोबारा ना बनाओ। 35। अभी आपने साइन अप नहीं करना, पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दूं फिर साइन अप करना, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास लिंक मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपको इधर भी मिल जाएगा। अच्छा, कई स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसे जो है वो आएगा, तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल ये लिंक है, ठीक है। ये पेनियर का लिंक है, ये आपको जो है ना पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ई रोजगार का ही है, ठीक है। इससे होगा ये कि थोड़ा सा आसानी रहती है ट्रैक करने में, जो स्टूडेंट्स या जो भी ट्रेनिंग हमारे काम कर रहे होते हैं उनको फायदा होता रहता है। आप यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे साइन अप एंड गेट $25, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेनियर का अकाउंट बना हुआ है तो मैं आपको सारे स्टेप्स जो है वो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। सारे स्टेप्स ऑफ कोर्स नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर आप जो है वो एज अ फ्रीलांसर चूज कर लेंगे, फ्रीलांसर और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, ठीक है। गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पर जाकर आपको लिखा हुआ है गेट पेड बाय लीडिंग मार्केट प्लेसेस इंक्लूडिंग हब्बो, फाइवर, गेटी इमेजेस, ठीक है। विदड्रॉ फंड्स एट एटीएम, यहाँ पे जाकर रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल है, ठीक है। मैं दोबारा सारे स्टेप्स बता देता हूँ, अगर कहते हैं तो ठीक है, तब दोबारा देखने कोई ऐसा चीज तो वैसे नहीं। साइन अप एंड गेट $25, ठीक है। इस पे जाऊंगा मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा फ्रीलांस और SMB, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, रजिस्टर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अच्छा, आप एक कंपनी तो है नहीं, आप इंडिविजुअल ही हैं। इंडिविजुअल जो है वो कैसे साइन अप करता है? ठीक है जी, मैं इंडिविजुअल रखता हूँ, ठीक है। मेरा नाम है जी आपने भी टेम्परेरी ईमेल ना खुदा का वास्ता है डालना, एक स्टेप कॉपी कर लेते हो आप लोग। अ, कुछ चीजें जो है ना आपने ABCD XYZ नहीं डालना, अपना नाम ही डालना, ठीक है।
आपको फॉर एग्जांपल ये ईमेल मिल गई है, आपने जो है वो अपना ईमेल डाल देना है फरहंदा ABC, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर दोबारा से डाल दिया, ठीक है। ये एंटर ईमेल, ईमेल दोबारा से डाल दी, आपका पैदा हुए जी। आप अभी, लड़कों को तो एज का पता होगा, लड़कियों का तो शायद वो शनाख्ती कार्ड से देखी, ठीक है, अगर नहीं पता तो GMT SR, ठीक है। और नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है सबको? आगे चलें? चलो, ये जो है ना, ये कैप्चा जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये आपने ऊपर पुट कर देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, कंट्री कौन सा जी? पाकिस्तान। एड्रेस कौन सा जी? हाउस रोड नंबर 34। अच्छा जी, जो आपका एरिया होगा वो आप पूरा लिख दीजिएगा। सिटी लाहौर, ठीक है। आपका लाहौर नहीं है, पाकिस्तान है, तो आपका पोस्ट कोड, जो आपका सिटी का पोस्ट कोड है वो डाल दीजिएगा। मेरा सिटी का पोस्ट कोड ये है, तो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किसी का बहुत ऐसा जो है वो मतलब नंबर दे दें, अगर आप में से किसी के पास है जो बिल्कुल आप यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर आप नहीं यूज़ करते तो वो दे दें। मैं यहाँ पे अगर यूज़ कर सकूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे नहीं जा सकेंगे, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेके बताना पड़ेगा। जी, किसी का कोई नंबर वगैरह है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन? यहाँ तक तो है, वो मैंने आपके सामने फिल कर दिया है, ठीक है। आपके पास कोड आएगा, आप उसे सेंड करेंगे, या आपने अगर यूज़ नहीं करना तो फिर भेजिएगा, अगर आपने यूज़ करना है तो फिर ये ना लगाइए, ठीक है। यूज़ कर लूँ? अगर पेनियर पे पहले नहीं यूज़ हुआ हुआ या करना है या 2 नंबर है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज नो, मैं नहीं करूँगा यूज़। जी अमीर, चलो। 307 8 7 1 7 ठीक है जी। इसके ऊपर सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको कोड आ गया होगा। जी, 271377 क्लिक करते हैं। अच्छा, ये आपके पास आ गया। आप, आपके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है? पासपोर्ट बेहतर है, ज़रा जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो पाकिस्तानी आईडी उर्दू के साथ भी चल जाएगा, ठीक है। तो 0000 71377। ठीक है जी, आप पासवर्ड डाल दें। सिक्योरिटी क्वेश्चन में व्हाट इज योर फादर बर्थडे कुछ भी लिखना चाहें, ठीक है, तो आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, वो अब आपने कोई भी अपना आईडी कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है। आपका आईडी कार्ड नंबर कुछ भी है वो आप यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल, मैं नेशनल आईडी कार्ड, क्योंकि अक्सर लोगों के पास होता है, ठीक है, तो तो मैं अपना नेशनल आईडी कार्ड डाल देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर आपने अब लिखना है, अब आपका फॉर एग्जांपल उर्दू वाला पासपोर्ट, उर्दू वाला आईडी कार्ड है, ठीक है। तो अपने नाम को अब आपने यहाँ पे उर्दू में लिखना है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम सेपरेट लिखा जाए, अदरवाइज आपको इशू हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल आपका नाम लिखा हुआ वहाँ पे अमीर हमजा, ठीक है, तो अमीर हमजा ही लिखें, कोई और ना लिखें, वरना वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा। मतलब मिसाल के तौर पे मेरा नाम जिसना इस्लाम यूसुफ है, अगर आप में से किसी के पास कीबोर्ड नहीं है, ठीक है, तो हाँ, तो मोहम्मद वकास, लेकिन मोहम्मद वकास इस तरह ना लिखिएगा, मिसाल के तौर पर इस्लाम, ठीक है, आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, इंग्लिश से आपने जो है वो इसे कन्वर्ट कर देना है या अरेबिक में, ठीक है, तो वो आपका नाम आ जाएगा। उसको साथ फर्स्ट नेम के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इसे अरेबिक में कन्वर्ट किया तो ये मेरा नाम आ गया, लेकिन इसे कोशिश करो, क्योंकि अरेबिक में कभी कभार जो है वो इसकी हराफ की गलतियाँ आ जाती हैं। तो ये देखो, अब जिस तरह बिल्कुल प्लेन नेम आ गया, ठीक है, तो अरसलान ये सब आप इस तरह से डाल दें। कॉपी, साइन, पेस्ट कर दूंगा मैं, और इंडिविजुअल नेम कर सकते हैं, अगर किसी के 3 नाम है तो इस तरह से लिखे के नजर आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आपका नेशनल आईडी कार्ड आ गया, UN, ये आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ पर जो है ना, वो आप लोगों ने जो आपका नाम है या बाकी सारी चीजें हैं गलत नहीं डालना करेंगे। आप में से किस किस के पास बैंक नहीं है? बैंक है ही नहीं बिल्कुल, सिरे से तो बैंक अकाउंट नहीं है। मेरे पास नहीं है। तो हुआ सुन के, लेकिन इसका हल है, निकाल देते हैं आपके लिए सोल्यूशन। आप में से किस किस के पास बैंक? अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बैंक्स के ऑप्शन नजर आएंगे। मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस, मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस में वैसे पीके के उसके अंदर आईपीआई तो नहीं आएगा, लेकिन आप जो है ना कुछ अकाउंट्स बहुत इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से कुछ लोग स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अपना स्टडीज करके जो है ना अकाउंट, मतलब स्टडी वाला अकाउंट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर स्टूडेंट आईडी है, तो उसके ऊपर जो है ना वो HBL में बड़े आराम से अकाउंट बन सकता है, ठीक है? बाकी जगहों पे बड़े आराम से अकाउंट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई सम अदर। एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको एक बैंक की ऑप्शन बता देता हूँ, फौरन ही हो सकती है। कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। अ, कुछ वॉलेट्स हैं, ठीक है, उनमें से एक वॉलेट है, आपने सिलसिले नाम सुना होगा निया पे, ठीक है, जिंदगी। एक और है,
वो थोड़ा पुराना है इसलिए उसका पुराना पे कहते हैं ऐसे। इसका भी नाम माइंड से निकल गया। अलबत्ता 3 हैं ये वॉलेट्स, ठीक है, काफ़ी फेमस है। नया पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और एक थर्ड भी है। तो आप में से कोई भी जो है ना उसका वॉलेट हार्डली 5 मिनट में बन जाएगा। आप बना लें, आपको उसी टाइम में जो है वेरिफिकेशन होगी, उसी टाइम में आई पैन नंबर। तो जिंदगी है, आई पैन है, सादा पे, ठीक है। तो जिंदगी ज़्यादा मुझे वैसे जो है वो सॉरी नया पे मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। जिंदगी मैंने कभी यूज़ नहीं किया, और सादा पे मुझे इशू नहीं होता, मतलब मुझे जो है वो पसंद नहीं है, मैंने यूज़ किया तो उसके अंदर मुझे इशू आ रहे थे। तो कैसे बनाएंगे सर इस पर सर? आप सिर्फ नया पे डाउनलोड करें, नया जिंदगी डाउनलोड करें। अ, वो आपको खुद ही इतना आसान है कि गाइड करेगा, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। ऐसा इशू नहीं है। तो 5 हार्डली 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं। नया पे मेरे पास पड़ा तो हुआ है, लेकिन अब ऑब्वियसली उसको डुप्लीकेट तो नहीं मैं कर सकता। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को मैंने बताया था जिनके इशूज आ रहे थे, जिनके तो आपके इशूज आना था, ठीक है। ये जो है ये मेरे पास जितने भी मेरे बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, ये सारे नंबर्स आके दिखना शुरू हो गए। तो उनमें से कोई एक लिख के सबमिट कर देते हैं, लेकिन इशू करेगा तो चलें खैर छोड़े। तो आपने इस तरह से जो है ना आई एग्री इस पर क्लिक करके तो आपने सबमिट कर देना। तो तो मेरे बैंक के नंबर जो है ना वो ना सेव कर लें, ठीक है। तो बाद में ये यूज़ कर लें, तो ऐसे ना करिएगा। अच्छा, ये मैं सर अभी हम बना लें इंस्टॉल करके, आप क्लास के बाद कर लीजिएगा। आपको मुश्किल चीज़ है जिसकी वजह से आपको कोई ज़्यादा परेशानी हो, आप बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि अभी फिर बाकी स्टूडेंट्स जिनके पास अकाउंट्स हैं वो भी फिर कहेंगे कि हमारा जो है response। तो आपने यहाँ पे सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है, आपका जो है वो अकाउंट साइन अप हो जाएगा उसी मिनट में। जी जी स्टूडेंट प्लीज आस्क। भाई का, बहन का, किसी का भी डाल सकते हैं, लेकिन अकाउंट उनका बनेगा, सारी डिटेल उनकी बनेगी। अब उर्दू में अपना नाम लिखना बस, और कुछ भी नहीं। अगर आप अपने भाई का, बहन का, किसी का भी यूज़ करें तो अपना नाम कहीं नहीं आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट आएगा, उनका ही आईडी कार्ड नंबर आएगा, उन्हीं की डिटेल, ठीक है। क्यों, और वो अकाउंट भी लीगली वैसे उनका होगा, ऐसा ना करिएगा। मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता, कुछ मसले हो सकते हैं इससे आपके इन फ्यूचर। आपको 2 मिनट लग रहे हैं अपना अकाउंट बनाने को, भाई बहन या किसी का भी अगर आप डालेंगे तो आप अपने आप को कुछ मसाइल से बचाएंगे। लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो प्राइवेसी रीजन की वजह से तो ऐसे ही, बट आई स्ट्रिक्टली डोंट रिकमेंड कि आप किसी बहन भाई या मम्मी के नाम पर जो है
अच्छा जी, ये जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक करना है, सबमिट पे सॉरी क्लिक करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। 1 से 2 दिन के बाद आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल स्टेप्स हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको तारुफ दे दिया जाए apps को। googleplay.com। ये ऐप है जीएस बैंक। जिनका अकाउंट नहीं है, ठीक है, जिनका बैंक कार्ड नहीं है, बैंक कार्ड भी आपको मिल जाएगा इनसे, बैंक अकाउंट भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आया है, बैंक अकाउंट सेंड मनी टू एनी बैंक अकाउंट। तो CNIC के साथ आप इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 मिनट में वेरीफाई हो जाता है। अगर आप लोगों के पास, आप लोगों में से किसके पास आईडी कार्ड ही नहीं, आप में किससे कोई ऐसा भी है यहाँ पे जिसके पास आईडी कार्ड नहीं? ये नया पे है। ठीक है, इसमें से भी जो है, इसमें पता नहीं मुझे अभी IBN नंबर आया है या नहीं, IBN नंबर आया है लेकिन मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ऐसे गुड है, मतलब पर्सनली मुझे पसंद है। अ, आप पढ़ के देख लें, अगर तो आपको मिलता है तो ज़रूर, अगर नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है। फिर आप जो है वो किसी बैंक में जाइएगा, अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा। पाकिस्तान में तो वैसे बहुत मुश्किल काम है ये खुलवाना, लेकिन अ, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास स्टूडेंट कार्ड है, तो बड़े आराम से खुल जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों का अकाउंट ना ओपन हो तो एक पे बनाना अकाउंट है, तो पेनियर जैस कैसे कनेक्ट हो जाता है उस पर भी आता है। आपने जब साइन अप करना है तो फिर तो अकाउंट चाहिए ना, फिर क्या करोगे? साइन अप ही नहीं हो रहा, जैस कैश क्या करोगे? साइन अप करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इस वजह से क्या, तो अभी आते हैं, अभी आपको कुछ और बताते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़रा आउटडेटेड हो चुकी है। HBL के अंदर भी एक ऑप्शन आता है कि आप HBL के अंदर से भी पेनियर, बैंक अकाउंट अगर है तो फिर तो अभी बना लो, फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर किस बात की टेंशन, अगर बैंक अकाउंट नहीं है, प्लस अगर आपने, अगर आपको दिल करता है कि मैं दोनों ही बनाऊं तो दोनों ही बना दूं, जिंदगी के भी बना दूं या फिर भी बना दूं, तो अच्छा, मुबारक हो जाए आपको। सबमिट करके वेरिफिकेशन में 1 आध दिन लगेगा, तो आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी। चलें अब आगे चलते हैं, अब फाइवर पे चलते हैं। फाइवर से आपने डॉलर्स इंशाल्लाह कमाने हैं, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कैसे विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वो आपको सिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं गया हूँ। ठीक है, ये मेरी जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो लिखा आ रहा है फाइवर कैश ओनली, कैश ऑन कैन ओनली बी ट्रांसफर 25। ठीक है, मिनिमम $20 अर्न करोगे तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पेपैल पाकिस्तान में नहीं है, तो इस वजह से आप वो नहीं डाल सकते। ठीक है, और अगर आपने कार्ड के अंदर करना है तो ये भी आप नहीं कर सकते।
यहाँ पे आप आओगे, ठीक है, विड्रॉ बैंक ट्रांसफर। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली एक विंडो पॉपअप होगी। अपनी दूसरी विंडो के अंदर साइन इन पेनियर रखना। विंडो पॉपअप होगी, ऑटोमेटिकली जो है ना वो पेनियर आपका और फाइबर साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है सर। जी मैंने आपको बताया था कि 20% फाइबर चार्ज करेगा, आपको $80 मिल जाएगा। क्या बना आपके ऑर्डर का? मेरा ख्याल आपको ही ऑर्डर है आपका। माशाल्लाह जी, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने आपको कहा था कि आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं, ऑर्डर नंबर जो कंप्लीशन है वो सारी सेंड करनी है। ये बाकी भी एक दो स्टूडेंट थे, शाजिया शायद उनका नाम है, मैंने उनको भी पहले भी शाजिया आपको एक दो बार कहा हुआ है, आपने मुझे टेस्ट सेंड नहीं किए स्क्रीनशॉट। अगर आप सेंड नहीं करेंगे तो आपको हमें कैसे पता चलेगा कि आपने अर्न किए? अभी करें बल्कि ट्रांसफ़र जो है मैसेज मुझे, क्योंकि मैंने आगे भी सर नहीं, आपने मुझे इनबॉक्स में करना है, मुझे इस तरह जो है सिंपल आपने जाना है यहाँ पे, जिन जिन स्टूडेंट्स की अर्निंग हुई है, चाहे $10 ही हुई है, उन्होंने जितनी भी अर्निंग हुई है मुझे भेजना है, वेदर फाइवर से हुई है, वेदर फेसबुक से हुई है, वेदर लिंक्डइन से हुई है। वहाँ पे जाके तो आप शीट में लिख रहे हैं, लेकिन प्रूफ एक चाहिए, ठीक है। प्रूफ इसलिए चाहिए क्योंकि एक रिकॉर्ड होता है जो कि रखना होता है, और आगे आने वाले स्टूडेंट्स को भी इंकरेजमेंट होती है। बैंक ट्रांसफर पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी तो चूंकि मेरे पास पैसे कम है, अगर आप पैसे थोड़े ज़्यादा होते तो मैं भी विड्रॉ कर लेता, तो ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी, ठीक है। नीचे इनबॉक्स करते हैं आप लोग। आपने ऑर्डर का स्क्रीनशॉट, ऑर्डर कंप्लीशन का स्क्रीनशॉट दोनों भेज दिए, ठीक है। अच्छा, अपलोड पे कैसे होगा? अ, अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कहा था कि पेनियर और जैज कैश भी ट्रांसफर हो जाते हैं। जैज कैश पेनियर के साथ अटैच हो जाता है। आप जैज कैश ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा 30 से आपको काम। चलिए, ऐसी मिस्टेक्स ना किया करें। एट द बिगिनिंग थोड़ा सा आपने स्टबर्न बिहेवियर नहीं रखना होगा, ठीक है। आप तो ये नहीं कहते कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट कह रहा है कि मेरा बजट जो है वो $50 है, तो अगर तो उसने ऑनेस्टली बता दिया दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं कभी भी इंकरेज नहीं करता अपने आप को अंडर सेल करो, कम पैसों पे सेल करो। मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि आप हमेशा जो है ना अपनी राइट के पैसे लो। जी जी बिल्कुल, सबको पता है। लेकिन मैं जैज़ कैश को भी प्रमोट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप में से अक्सरियत के पास बैंक कार्ड्स नहीं होंगे। आपको लाइफ के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं सबको सर कह रहा हूँ कि आप पहले नया पे या ज़िंदगी ऐप बना लें। आप किसी ने कनेक्ट्स बाय करने हो तो कल को वो क्या देखेगा? वो फलाने भाई का कार्ड माँगेगा, उसका कार्ड माँगेगा। तो अपने आप को थोड़ा-सा इन इन चीज़ों को मैं एनकरेज इस वजह से नहीं करता। जैज़ कैश पे नो डाउट फ़ायदे कुछ हैं, लेकिन वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रही, बेइज़्ज़ात चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है एज़ अ फ्रीलांसर कभी-कभार। अब मैं इंटरनेशल पेमेंट रिसेंटली मैंने इतनी बड़ी अमाउंट्स की है, तो वो मैं जैज़ कैश से थोड़ी कर सकता था। फिर डेफ़िनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अ, इस वजह से। खैर, चलें, ये टॉपिक थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट जी भाई, जैज़ कैश भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से कोई ख़ास रिकमेंडेशन नहीं है।
अच्छा जी, ये फॉर एग्जांपल मैं साइन इन किया अपने अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऑप्शन आता है जो बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज होता है। वो ऑप्शन है जी बिलिंग एंड पेमेंट्स का, ठीक है, या गेट पेड का। दोनों ही आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर तो आपने कोई बिलिंग मेथड ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, इससे आपका इतना ज़्यादा वास्ता पड़ना नहीं है, ठीक है। गेट पेड से आपका जो है ना वो ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। तो गेट पेड में जाकर अ, आप जो है वो गेट पेड पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो गेट पेड नाउ पे, नहीं तो ऐड मेथड, ठीक है। ऐड मेथड पे जाऊंगा, यहाँ पे सारी ऑप्शन है। डायरेक्ट लोकल बैंक ट्रांसफर $1 फी कटेगी। पेनियर, अब इसी इसके लिए भी आपको जो है वो बैंक अकाउंट तो चाहिए ना, जब वायर ट्रांसफर करना है या पेनियर करना है। अब ये जो है यूएस बैंक अकाउंट में आपको मौजूद नहीं है, वायर ट्रांसफर भी आप कीजिएगा नहीं क्योंकि डॉलर अकाउंट ओपन मोस्टली नहीं होता पाकिस्तान में। तो आपके लिए सिर्फ दो ऑप्शन ही रह जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मैं इसमें आपको जो है यही कहूँगा कि आप डायरेक्ट लोकल अकाउंट में कर लें, ये भी बेहतर है। और इसको सेटअप करना भी आसान है। अगर आप पेनियर करना चाहें तो पेनियर का मेथड भी सिंपल है, ठीक है। आप स्विफ्ट कोड निकालेंगे, ठीक है, HBL स्विफ्ट कोड, आप ये ऊपर ही लिखा हुआ आ जाएगा। किसी भी बैंक का लिखोगे आपको जो है वो, अगर कोई फेमस बैंक अकाउंट होगा, फेमस बैंक होगा तो आपको साथ में होता है, ठीक है। ये बैंक अकाउंट आ गया है और यहाँ पे अब आपने जो है ना अपना आईबैन नंबर लिखना है, पोस्ट कोड लिखना है, बैंक टाइप लिखनी है, ठीक है। पर्सन ही होगा मैक्सिमम होगा, ब्रांच किस जगह पे मौजूद है, ब्रांच का नाम क्या है, आपका नेम क्या है। अब ये देखें, अब यहाँ पे अगर आपने अपने भाई किसी का दिया हुआ तो ये पेमेंट फंस जानी है आपकी। तो इसीलिए छोटे छोटे मसले आते हैं अपने अकाउंट पे काम करना। नेम ऑन द अकाउंट, अच्छा नेम ऑन द अकाउंट अरसलान यूसुफ भी चेंज किया जा सकता है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे अपना नंबर लिखोगे और जैसे ही लिखोगे आपको जो है पेमेंट मिल जाएगी। अगर आपको पेमेंट मिल गई है तो मुबारक हो, ठीक है, ये एक मेथड है। और अगर आप दूसरे किसी मेथड से करना चाहते हैं तो आप पेनियर को सेटअप कर लें, ठीक है, गेट पेड पे जाएं। नहीं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करना। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है ना वो बाहर जब पैसे भेजने हो तब करनी पड़ती है, बाहर से पैसे मंगवाने के लिए नहीं करनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके कभी कोई चाचू ताया जो है जो भी पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो वो आपको कभी पैसे भेजते हैं, ईद वगैरह पे, ईद वगैरह, तो आपका अकाउंट जो है वो जरूरी तो नहीं है कि वो इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन जो है वो लिया हो, तो उसकी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है पेमेंट मेथड ऐड करें, सेटअप मेन्यू, यहाँ पर आप साइन अप कर लें। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो क्लिक हियर, ठीक है, तो ये अटैच हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसका। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। ऑलरेडी है अकाउंट, ये डायरेक्ट आपको जो है ना वो लेके चला जाएगा पेनियर के ऊपर। अटैच करेंगे, 1 सेकंड लगेगा अटैच होगा, साइन इन करूँगा तो अटैच हो जाएगा। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। मुश्किल चीज़ एक ही थी, आपका अकाउंट। आप में से कितने लोगों के पास बैंक कार्ड ही नहीं है? चले बैंक अकाउंट है सब में, काफ़ी लोगों के पास है, बैंक कार्ड नहीं है किसी के पास। मतलब जो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड जिसे हम जुबान में सब कहते रहते हैं, इनके पास नहीं है जी, सबके पास ही है। आप नया पे साइन अप करें, आपको फ्री कार्ड मिल जाएगा वैसे ही, ठीक है।
ये आपके बड़े काम आने वाले हैं। तब आपसे तो सही माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, और किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो जिनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है, आप नया पे पे साइन अप करो, आपको उसी टाइम मिल जाएगा। बाकी ज़िंदगी पे मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैंने इसका किया नहीं है। सुना है कि उनका भी जल गया, लेकिन सुना है, पता नहीं, यूज़ नहीं किया। नो बैंक अकाउंट, नो कार्ड, वेरी सैड। तो कोई मसला नहीं, अगर बनाना है तो बन जाएगा। असल में सर यूनिवर्सिटी नाम से आईपी से क्लास नहीं है। अच्छा, चलो चलो, मसला नहीं, एक वैलिड रीज़न है, देखते हैं। यूपीएल का कार्ड उनकी वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप पाकिस्तान से अगर बाहर जाए ना, तो आपको कार्ड जो है ना, अच्छा मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने का आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। मुझे घंटे के अंदर मैं गया, घंटे के अंदर मेरा कार्ड भी मिल गया और मुझे अकाउंट भी ओपन कर दिया उन्होंने। और मेरे पास जो है ना, कोई हैवी ड्यूटी के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। एक एक बार मुश्किल मेरे पास ड्राइवर्स लाइसेंस था और एक पासपोर्ट की कॉपी थी, अकाउंट खुल गया। यहाँ पे मैं 10 दफ़ा चक्कर लगा ली, मेरा अकाउंट नहीं खुला। परचेजिंग हो जाती है, वो कार्ड है ही इसलिए। अच्छा, ये आज का लेक्चर थोड़ा टफ है, तो सर रिकॉर्डिंग अच्छा। सर मैं पेनियर के साथ साथ शुरू कर लिया था अपने अकाउंट डिटेल्स या कहीं पे, अगर यहाँ छोड़ दूँ तो जब अगर आपके पास अभी अकाउंट है, अभी आप छोड़ दें फिर कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है नया पे बन जाता है। अब मुझे कंफर्म नहीं, ट्राई करना आप लोगों का काम है, क्योंकि मेरे पास निया पे है तो सही, लेकिन उस पर तो लिखा हुआ ये आ रहा है कि आई पैन नहीं है। अब यहाँ तो आप किसी हाई स्ट्रीट बैंक अकाउंट को ओपन करवाएंगे तो फिर आपको कुछ मिल सकता है, नहीं तो otherwise कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, आपको करवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है। स्विफ्ट कोड कैसे मिलेगा? जब जो आपका बैंक नेम है ना, फॉर एग्जांपल एच पी है, आप लिखो गूगल पे जाके एच पी एल स्विफ्ट। अगर आपने यहाँ से नहीं मिल रहा तो अपनी ब्रांच में कॉल कर लो। अगर ब्रांच में नहीं मिल रहा तो अपने बैंक को कॉल कर लो, वो आपको बता दो। नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेना, तब भी मिल जाएगा। चलें, अभी आप लोग जिनके पास अकाउंट है ज़रा साइन अप करें। ज़रा अमीर हमजा ने तो बना दिया शायद, आपने ठीक है। जिनका क्वेश्चन था कि सर गेट पे कैसे आएगा, तो वो आप मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। बाकी किसी का कोई सवाल, मेरा ख्याल है इतना मुश्किल टॉपिक है आज। सर मेरा वैसे अकाउंट है, सर मेरा वॉइस का अकाउंट है। बेटा वॉइस का अकाउंट की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। वॉइस का अकाउंट जो है वो तो मेरा भी है, लेकिन आप तो जब वो ये कह रहे हैं कि आप पीकेआर में करें, तो वो पीकेआर में वैसे भी जब आप वॉइस अटैच करते हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट ही देना पड़ता है, तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट है, वॉइस का क्यों देना है अकाउंट? जी सही। शाजी आपको कितने डॉलर का प्रोजेक्ट मिला था, उसका ऑर्डर आईडी भी सेंड करें, ऑर्डर का जो नंबर होता है वो भी भेजें, प्लस उसामा जो है आप भी भेजें। जिस पे मर्जी दिल करे बनवा लो। उसका कोई इशू है नहीं कि आपने किसी स्पेसिफिक बैंक का खुलवाना है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि मैं मेरे पास तकरीबन
आपके पास खैर बहुत ज़्यादा कार्ड है, तो 8-10 तो कार्ड होते हैं। और पाकिस्तान से पहले भी मैंने 2-3 अकाउंट खुलवाए हैं, तो 5 मिनट 5-10-15 तकरीबन जो है ना 5 मिनट में उन्होंने साइन करवाए और तकरीबन घंटा बिठाया और अकाउंट उसी दिन बनवा के उसी दिन ही काट दी थी। तो अब मैं पाकिस्तान में 3 दफ़ा जाता रहा, ठीक है, तो कम से कम को तीसरी चौथी दफ़ा जाके जो है ना वो साइन पहले हुए, फिर वेरिफिकेशन एड्रेस की हुई, फिर रिसोर्सेज की वेरिफिकेशन हुई, फिर उसके बाद तो अब बात ये है कि अब मैं आपको कह दूं कि HBL पे खुलवा लें, पता चले कि आपका आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उसका फ़ायदा नहीं है। आपको जो आसानी से अकाउंट खोल दें, ओपन कर दें, आप कहें कि चलें मेहरबानी आपको शुक्रिया। और मैं लिटरली वहाँ पर जो है ना सिर्फ एक पासपोर्ट ही कॉपी ले गया था और एक मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस, बस अकाउंट ओपन। अब कोई इनिशियल डिपॉजिट भी मेरा ख्याल है मैंने नहीं कर दिया, कोई इनिशियल डिपॉजिट भी नहीं कर दिया। एक सोल्यूशन है वैसे, लेकिन अब आई डोंट नो ये वो आपको, अगर आपका अकाउंट फिर भी नहीं खुलता और आप बहुत ज़्यादा तंग आ गए, तो आप ना पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड पे जाके, अब मेरा काइंडली मुझे इनबॉक्स के अंदर मैसेजेस कर करके ना पूछिएगा कि सर ये कैसे कैसे कर लिया आपने, वो कैसे कर लिया, आप ये बता दें वो बता दें। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, अब आपका खुद काम है, आप खुद इतने स्मार्ट बने कि लोग आपको काम कर दें, ठीक है। अ, अ, यहाँ पे आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, ये मैंने अपना खुद तरीका निकाला हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा हल निकाला हुआ, हर लाइफ में कुछ ना कुछ हल निकल ही आता है, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सा करके। तो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, यहाँ पर ना आप थोड़ा सा जाएंगे ना रजिस्ट्रेशन पे, मैं आपको दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो चलें भाई, आप जो है ना एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर करेंगे अपने आप को। यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो आपको ना एक सर्टिफिकेट आपके घर आ जाएगा, ठीक है, आप वो लेकर जाएंगे, किसी भी बैंक में चले जाएं, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाए। ये एक समझ लो एक ट्रिक है छोटी सी, अगर आप 15 दिन वेट कर सकते हैं तो 15 दिन बाद आता है, तो अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत ही अच्छा। इस तरह से आपको जो है ना वो बहुत आसानी से आपका फ्रीलांसर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसे आप किसी भी बैंक में लेके जाएंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई आपका बैंक नहीं ओपन कर रहा तो कोई मसला नहीं, कीप ट्राइंग। वैसे आपको ज़िंदगी और नया पेज से वैसे ही ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनमें से किसी के पास जाने की। और अगर आपने अभी तक वैसे 20-25 साल की उम्र तक आपने अगर अभी तक अकाउंट नहीं ओपन करवाया तो क्या कहा जा सकता है, तो आप भी काफ़ी प्यारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक बैंक अकाउंट ही नहीं ओपन करवाया हो। चलें, फीमेल्स का तो बनता है, कोई मसला नहीं है, लड़कों का तो कम से कम होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि इस एज तक अब रीज़न ये है कि अब आप लोग मुझे ये कहेंगे कि सर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसा वैसा, ज़रूरत तो किसी को भी नहीं पड़ती है। अब मुझे मेरा अकाउंट, मैंने फर्स्ट अकाउंट ओपन जब करवाया था तो मुझे भी ज़रूरत नहीं थी, मैं भी आपकी तरह ही था,
लेकिन बात यह है कि जब मैंने फर्स्ट जॉब की, ठीक है, अब मेरी सैलरी किसी अकाउंट में तो आनी थी ना, तो उन्होंने कहा जी बैंक अकाउंट दिए। तो अब जो बंदा मेरे साथ था उसको तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बातें सुनाई कि जी आप जो है आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं, ये है वो है। और अब मुझे याद है कि मैंने बैंक अकाउंट भी किसी मजबूरी में खुलवाया था, मुझे स्कॉलरशिप मिली अमाउंट, तो स्कॉलरशिप की चूँकि अमाउंट अच्छी खासी थी, तो उन्होंने कहा कि ये आपको बाय कैश नहीं दे सकते हैं, तो ये आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। तो इस तरह से जो है वो मुझे मजबूरी पड़ी बैंक अकाउंट खुलवाने की। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आपके नाम पे, अब मिसाल के तौर पे किसी ने कल पढ़ने जाना, अब मैं कल देख रहा था क्योंकि अक्सर जो लोग हैं मुझसे मशवरा करते रहते हैं कहाँ पे पढ़ना चाहिए क्या। तो मुझे उसने कल बताया फॉर्म फिल करने के दौरान कि जी ये आपका जो है वो बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है। अब एक जगह है जहाँ पे अप्लाई करने के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो अब आप में से जिसका बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो वो आपको एज अ एलियन ही कंसिडर करेगा। एक एलियन से मुराद वो नहीं है जो सियारों में रहते हैं, एलियन से मुराद वो है जो उस मुल्क में रहते हैं, ठीक है, ये उस मुल्क के शहरी नहीं है एज अ एलियन। अब बैंक अकाउंट से आपकी क्या क्या चीज़ें वेरीफाई, अब फॉर एग्जांपल किसी जगह जॉब करनी है, अब मुझे याद है मैंने एक जगह जॉब की तो उन्होंने मेरी बैंक स्टेटमेंट मांगी और कम से कम 1 साल की मांगी। अब मेरे पास नहीं होती तो मैं क्या करता, तो इसको अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है ना वो रखें अपने साथ, अपने बैंक अकाउंट को अपने साथ रखें, ये आपके काम है ये चीज़ें, ठीक है। नहीं है तो कोई मसला नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। आपने कोई फॉर एग्जांपल लोकल किसी क्लाइंट के साथ काम करना है, तो आप कितनी देर तक भाई का अब्बू का अकाउंट यूज करते रहोगे, चलो काम चल रहा है चलाते रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपने निगलेक्ट करना है अगर अपनी लाइफ से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका लॉस होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेमेंट करनी है, आपने कैश पेमेंट की, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, अपने बैंक से की तो आपके पास एक प्रूफ आ गया। अब आपने किसी से लिया तो आपने कहा कि जी मैं सोचता हूँ देखता हूँ कहाँ से लूँ, ठीक है, एक बंदे के मैंने पैसे देने थे, अब वो कहता है मुझे कैश दे दो, कैश से मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है। चलें जी आप, अब ये देखें एक स्टूडेंट अभी क्लास के अंदर ही पूछ रहे थे कि नहीं है पे अकाउंट, अब इसका ना आई पैन नंबर जरा चेक कर लो अगर बनता है तो ये देखें अब इनके पास एक कार्ड आ गया बैंक कार्ड, कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है, इनके पास एक नया पे की आईडी भी आ गई, 1 मिनट में पैसे आ सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट से पैसे आ सकते हैं, बाकी किसी से अगर आपने डील करना तो कितनी देर लगी, ड्यूरिंग द क्लास उन्होंने बना दिया, 15 मिनट लग गए होंगे, 10 मिनट लग गए होंगे। तो आसानियां पैदा की जाती हैं, अपने लिए भी की जाती हैं और दूसरों के लिए, ठीक है। तो खास तौर पर मैं वैसे इंकरेज करता हूँ लड़कियों को कि उनका होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने मुझे एकदम याद है कुछ साल पुरानी बात है, किसी को पेमेंट कर दी थी तो उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो मैंने जो है ना कि उनके एक दोस्त को कह दिया कि आप, फीमेल क्लाइंट थी मेरी, तो उनके मैंने जो है ना एक दोस्त को कह दिया, 2 लोग काम करते थे तो मैंने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो मेरे पास तो एक हिस्ट्री थी तो वो बाद में अलग अलग हो, मेरा HBL में है जी। जी जी। चलिए HBL वालों का, मैं तो कहता हूँ कि HBL वालों का एहसान है कि उन्होंने आपको अकाउंट खोल दिया, तो हम मशहूर हैं कि आप HBL की जो है वो, जिसमें भी हो इट डजेंट मैटर टू मी, मेरा किसी को पैसे नहीं, मैं आपको वैसे इंकरेज करता हूँ। सही है, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको इस प्रोग्राम का। चलें, लेट्स अभी आप लोग लें टाइम अपना, आप में से सबके पास जिनके पास, सर पासपोर्ट बनवाना था आजकल। ये बैंक से चलते चलते एकदम पासपोर्ट कहाँ आ गया, समझ नहीं आई मुझे।
पासपोर्ट का मतलब क्या होता है पता है? जी जी प्लीज आस्क। मैंने तो सुना था कि पासपोर्ट इसलिए चाहिए कि किसी ने बाहर जाना है। सर कल आपने जो प्रपोजल शेयर किया था वो तो एक्सपीरियंस एम्पावर इसलिए पर किया उनके लिए है, बट लेकिन अच्छा ऐसा है कि जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको उसकी एक बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे भी मैंने रिसेंटली गूगल का कोर्स किया तो उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ बताई कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई पार्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है मिसाल के तौर पे टीचिंग का, तो आप उसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? अब किस तरह से वेरीफाई, किस तरह से आपने उसे जस्टिफाई करना है, उसको डिटेलिंग देनी है। अब उसमें आप लिख देते हैं देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव डन इन माय पास्ट, लाइक फॉर एग्जांपल आपने से क्या किया हो जैसे लोगों ने टीचिंग की। अब आप थोड़ा सा ये रेलेवेंट आपको लगेगा, लेकिन मैं आपको भी रेलेवेंस बता दूं। आपने जो है वो फिशिंग की हुई है। अब I for example, I I aware my uh, big bang you are introducing something new, something new to customers. And first, you grab attention. जब मैं ना लास्ट में कोर्स कर रहा था तो मैंने जो है ना ये आर्ट एक छोटी सी सीखी, इसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग। आप में से कितने लोगों को पता है कि क्या होती है स्टोरी टेलिंग? ठीक है, अभी आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ को ना पता हो क्या होती है स्टोरी टेलिंग, क्या होती है। अबू बकर का क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है और आपको ऐसे कोर्स से बता रहा हूँ जो कि गूगल का कोर्स है। तो पता है सबको स्टोरी टेलिंग का मतलब ही यही है, स्टोरी बनाना। लेकिन स्टोरी टेलिंग क्या है, स्टोरी टेलिंग होता क्या है? देखें, स्टोरी टेलिंग का सादे लफ्जों में मीनिंग होता है किसी के जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जो रखना हमेशा के लिए। अब आप में से क्या किसी को लगता है कि मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर, मतलब एज अ टीचर कभी आपको ऐसा लगता है कि काश हमें कोई टीचर ऐसा ग्रेजुएशन के टाइम पे मिला होता, काश ऐसा कोई टीचर जो है हमें पहले मिला होता। कभी मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी को तारीफ करना, या आपको कोई भी ऐसा टीचर जो है वो पहले मिला हो कि आपको लगा हो काश, जैसे मतलब एक डिजायर होती है। आपके साथ किस किस के साथ ऐसा कभी हुआ है? जरूरी नहीं मैं ही आपको एग्जांपल में लगूं, आप
चाहे किसी और हर एक टीचर हमारे लिए ऑनरेबल। कोई ऐसा कोई आपको टीचर लगते हैं जिनके साथ आपको इंस्टेंट कनेक्शन लगता है और आपको लगता है कि हाँ मुझे इनसे कुछ ना कुछ चीज मिल रही है? जी अबू बकर, आप बताएं। बाकी सारे लोग जाग रहे हैं कि बस सो गए हैं या सोने की एक्टिंग कर रहे हैं? जाग रहे हैं, जागते रहना भाई, जागते रहना। सही। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरे अंदर जो है वो एक अच्छी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग? आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर हूँ? स्टोरी शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हो आप बताओ। अच्छा चलिए, आप में से किसी शख्स को कुछ भी नहीं पता, आपने कभी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी ऑडियंस को अ, आप किसी भी बात को, हाँ बिल्कुल, आप माशाल्लाह सब कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग पे में कोर्स भी सेल होते हैं, ठीक है। होता ये है कि अबू बकर का क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है और बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट। अच्छा, अब मैंने जब गूगल का कोर्स किया तो मुझे एक बात पता चली कि आप स्टोरी टेलिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, या स्टोरी टेलिंग किस तरह कर सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास कभी भी कोई भी चीज नहीं है और अगर आपको इंस्टेंट कनेक्शन बनाना आता है तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। मिसाल के तौर पे आप में से किसी शख्स ने कभी वेटर की जॉब की? कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं, कोई ऐसा ना समझो। अच्छा नहीं की, कोई बात नहीं। आप में से कभी किसी ने कुकिंग की? वो कुकिंग जॉब घर में तो करते ही हो ना, अगर जॉब नहीं की, पैसे नहीं मिले तो कोई मसला नहीं, वैसे तो आप लोग करते ही हो। अच्छा, आप में से अब मैं ये कहूँ कि इंस्टेंट कनेक्शन बनाना है, अ, हाँ सही। आप में से मैं अब ये कहूँ कि आप लोगों के पास कुकिंग का 5 साल का तजर्बा है, आपने उसको रेलेवेंस देनी है शॉपिफाई के तजर्बे के साथ या मार्केटिंग फनल के साथ। मार्केटिंग फनल की 3 चीजें आपको मैंने बताई हुई हैं: अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको एक स्टोरी बड़ी शानदार बना के दे सकता हूँ कुकिंग के हवाले से, लेकिन मैं चाहता हूँ आप में से जितने लोगों ने यस कहा है वो जरा शॉपिफाई या मार्केटिंग फनल की एक स्टोरी बनाएं जो रेलिवेंट रखती हो कुकिंग के साथ या खाने के साथ। आपदा, आपने भी कभी ना कभी कुकिंग की होगी, आप बताएं, आपको आती है स्टोरी टेलिंग? जरा एक छोटी सी स्टोरी बनाएंगे आप। बनाएं जरा स्टोरी। मैं आपको बड़ी एक अच्छी स्टोरी अभी बना के दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग पहले बनाए। मैं 1 मिनट म्यूट होता हूँ, करें आप लोग अपनी डिस्कशन।
चले मैं आपको स्टोरी सुना दूं फिर। आप में से कौन चाहता है मैं स्टोरी सुना दूं फिर उसकी? और यही आपका कवर लेटर बन जाएगा एक्सपीरियंस में। अच्छा जी, आपने सबसे पहले चलें जी मैं ही सुना, सुने सुने। आप समझ लें आप कुकिंग कर रहे हैं और आपने जो है वो आपको पता है कि आज जो है कुछ सरप्राइज देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मेरे माइंड में दो तीन स्टोरीज चल रही हैं, तो आपको ये पहले से स्टार्ट कर दूं। अब आपको पता ही ये चला कि आपने जो है वो सबसे पहले क्या करना है, किसी की जो है वो अटेंशन ग्रैब करनी है। अच्छा, अब अटेंशन ग्रैब करने का मेथड क्या हो सकता है जी? अटेंशन ग्रैब करने का मेथड ये हो सकता है स्मेल। ठीक है, कुकिंग की जो फूड की जो स्मेल आ रही होगी, आप बहुत अच्छा खाना पकाते हैं या पकाती हैं, और आपने जो है वो सबसे पहले जो है ना एक स्मेल दी, ठीक है, एक खुशबू दी जो घर में फैली। इसकी वजह से आपने सबसे पहले जो है ना अवेयर किया अनकॉन्शियस, लोगों को बताया। ठीक है, अब आप शॉपिफाई के अंदर क्या करते हैं, या आप एड्स के अंदर क्या करते हैं, या आप सेलिंग के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले आप जो है ना ट्रैफिक ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अवेयरनेस देनी। अब घर के सब अफराद को कहीं ना कहीं जो है वो पता चल गया कि आज कुछ मजेदार चीज पता चल रही है, पक रही है, ठीक है, ऐसा है कि नहीं? तो इस स्टेज को कहते हैं अवेयरनेस। अभी मैं आपको ना इस पॉइंट से एक जो है ना वो जोड़ूंगा एक चीज। सबसे पहली स्टेज आ गई अवेयरनेस की, आपने सबको अपनी वो जो है ना खाने की स्मेल से बता दिया कि सबको जो है ना वो पता चल गया, अवेयर हो जाए। दूसरी स्टेज आती है उनकी तवज्जो हासिल करने की, उसे कहते हैं अटेंशन। अब अटेंशन से मुराद ये है कि आपने जो है ना ये बता दिया सबको। अच्छा, किसी ने आपसे आके पूछा जी अच्छा भाई ये क्या पका रहा है या क्या बन रहा है या क्या चीज है, तो आपको ऑलरेडी अवेयरनेस मौजूद है, लोगों के पास कुछ पक रहा है, अवेयरनेस की आइडिया हो गया है। अब आपने उनको जो है ना कंसिडरेशन की तरफ बना दिया। अब कंसिडरेशन क्या होती है? कुछ लोगों को बिरयानी पसंद होती है, कुछ को नहीं होती। ठीक है, कुछ लोगों को निहारी पसंद है, कुछ लोगों को नहीं है। तो अब कुछ लोगों ने आपको उसी टाइम पे वैलिडेशन दे दी, अच्छा जी जल्दी बना लें, अभी बना लें, तो हम जरूर ट्राई करें। तो ये कौन सी स्टेज हो गई जी? कंसिडरेशन। और थर्ड स्टेज है जी आपकी वैलिडेशन की। के मिसाल के तौर पे अक्सर आप जो है ना जिन्होंने कंसिडर किया था उन्होंने खा लिया। ठीक है, अब खाने के बाद उन्होंने अगली बार कहा कि जी अगली बार भी ये आप ही बनाएंगे या बनाएंगे। ठीक है, तो ये चार स्टेजेस होगी मार्केटिंग की। अब आपने जो है जब फॉर एग्जांपल एक लेटर बना दी है, कवर लेटर दी, तो आपने क्या कहना है कि दीज आर देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव डन इन माय पास्ट लाइफ लाइक कुकिंग। और कुकिंग के अंदर मैंने जो है टेंशन ग्रैब करने के लिए क्या किया कि मैंने जो है वो एक ऐसा मसाला डाला था जिसकी वजह से जो है वो सब अटेंटिव हो गए घर वाले। अब मैं टीचिंग करता था तो मैंने फौरन से जो है वो दोस्तों को सारे जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रैब करने के लिए बोला कि जी हेलो लिसन टू मी, सब एकदम अटेंटिव हो गए। अच्छा, मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज करता हूँ। अच्छा, अब ये परसुएशन है। अब आप देखें कि जब आप इस तरह के टर्म लिखेंगे तो क्लाइंट भी परसुएसिव होगा, थोड़ा सा जो है उसे भी दिल करेगा आपकी बात सुनने का। ठीक है, आप आगे जो है वो आप क्या करेंगे जी? आप आगे जो है सबकी जब आपने तवज्जो ले ली, ठीक है, अब आपने ये कहा कि चलें जी अब आप जो है वो मुझे फिजिक्स किस किस को इंटरेस्टेड लगती है, बिग बैंग थ्योरी में आज बताने जा रहा हूँ। अब कुछ ने कहा कि ठीक है जी हमें पसंद है, कुछ ने कहा जी नहीं है। ठीक है, कुछ ने कहा जी मुझे नहीं समझ आती बिग बैंग थ्योरी रियलिस्टिक है, कुछ ने कहा नहीं है। ठीक है, अब आपकी कंसिडरेशन या वैलिडेशन हो। अब जिन लोगों ने सीख लिया, जिनकी टेंशन एंड तक रही, वो कन्वर्ट हो गए। अब आप दूसरी एग्जांपल कुकिंग के हवाले से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो सोचा कि मैं कुछ कुकिंग करना चाहता हूँ और मैं उसकी वैलिडेशन लेना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जी कुछ पकाते हैं और गरीबों में बांटते हैं। अच्छा जी, आपने ये कहा जी कि जी कल जो है वो 10 बजे या 12 बजे या 11 बजे जो है मैं खाना बांटूंगा। अब आपने सबको पहले ही अवेयर कर दिया कि खाना बटेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि 15 में से 15 लोगों को बताया तो 15 के 15 आ जाएंगे। ठीक है, अब अवेयरनेस हो गई कि खाना मिलेगा। ठीक है, बाकी लोग क्या हो गए?
कन्वर्ट सॉरी कंसिडर करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है अभी दोपहर का खाना हम उधर से जा रहे हैं, या आपने अपने दोस्तों को बता दिया कि जी ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग कन्वर्ट कर जाते हैं, जिन्होंने खाना आपके साथ खा लिया, दावत कबूल कर लिया, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं। अब यही चीजें आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में ही कवर कर दी। अब दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, कि आप अपनी रेलेवेंस किसी काम के बारे में क्या दे सकते हैं, और दिस इज अ सॉफ्ट स्किल। अब आप में से सब लोग बताएं कि आप सब ये स्टोरी जो है वो कुछ लोग ये कहेंगे कि सर मजा नहीं आया है, ठीक है जी, नहीं ये तो बनती नहीं है स्टोरी। अच्छा मैं आपको हैरत की बात बताऊं कि हार्वर्ड की एक स्टूडेंट ने एमबीए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, आपको पता कितना मुश्किल है कि उसमें सिर्फ एडमिशन ले, उसने सिर्फ इस बेस के ऊपर उसको एडमिशन मिला था कि उसने अपनी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये बताया था कि मैं पिज्जा ऑर्डर कैसे करती हूँ। उसने ये साफ लिख दिया कि मेरे पास कोई हार्ड स्किल नहीं है, कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसकी वजह से मैं हार्वर्ड जाऊं, लेकिन मेरे पास एक आर्ट है जिसकी वजह से मैं आगे जा सकती हूँ। तो उसने उसके अंदर बताया कि मैं पिज्जा ऐसे ऑर्डर करती हूँ, ठीक है, क्यूरियोसिटी बताई। अब आपको क्या लगता है, जिस बंदे ने वो पढ़ा होगा उसने पूरा तो पढ़ा होगा, उसको समझ आ रही होगी हाँ ये किसी ने लिखा है, दिल से कुछ लिखा। अब वो बंदा जिसने उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली, उसकी जो है वो उसको कंसिडर कर लिया एप्लीकेशन के लिए, और उसके बाद उसको एडमिशन दे दिया, मतलब कन्वर्जन हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि स्टोरी टेलिंग जो है दुनिया के हर कॉर्नर में, किसी भी काम में, किसी भी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बताएं किसने ये सारी स्टोरी सुनी। जितने 59 लोग थे, मैंने बोलने से पहले नोटिस किया था वो 59 ही रहे, और जब मैं 2 4 5 मिनट बाद बोल के हटा तब भी 59 ही रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने आप लोगों की अटेंशन ग्रैब की हुई थी उस 5 10 मिनट। समझ आ गई? तो अबू बकर आपने इस तरह से अटेंशन ग्रैब की। किसी को मजा आया जी स्टोरी का? अच्छा जी, आपदा की भी स्टोरी जो है वो, देखो ये आप अपने आप को बेच रहे हो। आपदा देखो, स्टोरी टेलिंग में कभी भी अपने आप को सेल नहीं करना होता, अपने आप को सेल नहीं करना, अपने आप को बताना है कि मैं ये करता रहा हूँ और ये कैसे रेलेवेंस है, ठीक है। अब हार्वर्ड के अंदर एक बंदा सिर्फ स्टोरी टेलिंग, फीमेल स्टूडेंट थी, स्टोरी टेलिंग की वजह से क्या हुआ जी, उसको एडमिशन मिल गया। अब ये है चीज, अटेंशन ग्रैब करना। अटेंशन के बाद जो है वो जी, आपकी डिटेलिंग होनी चाहिए। अब ये 5 7 मिनट के अंदर, अब आप लोगों के माइंड में ना लिटरली उसके बाद बहुत सारी स्टोरीज आना शुरू हो जाएगी। अब आप में से किसी के माइंड में कोई स्टोरी बनना शुरू हुई, अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है, मैंने अवेयर कैसे करना है, मैंने जो है उनको कन्वर्ट कैसे करना है। जी जी प्लीज आप पूछिए।
हाँ बिल्कुल। सर आप उस स्टोरी की स्टोरी तो कंप्लीट बताएं। आई मीन उसने किस तरह नरेट किया कि पिज्ज़ा ऑर्डर करना है। अब आप नहीं, आप वही खुद कि एक बंदा रिज्यूमे की बात कर रहा है और हम उससे अगर कुकिंग की बात करेंगे तो नहीं। देखें देखें देखें, आपने ये बताना है कि मैं आपकी रिज्यूमे को कैसे कुक करूंगा। आपने ये नहीं बताना। देखो भाई, स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है, आप स्टोरी टेलिंग का मतलब नहीं समझे। आपने ये बताना है कि मुझे पता है कि अच्छी रिज्यूमे बनाने की रेसिपी क्या होती है, मैं आपकी रेसिपी को कुक कैसे करूंगा। आप कहते हैं कि जी मैं 12 मसाले डालता हूँ, 15 मसाले डालता हूँ। हाँ जी, एग्जैक्टली exactly। ये एक आपको एक फन बताया है, एक आर्ट बताया है कि आप फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि जी मैं आपकी किस तरह से, इसे कहते हैं अटेंशन ग्रैब करना। अब कुकिंग उसने भी की है, ठीक है। अब आप पता नहीं एग्जांपल देनी चाहिए या नहीं। आप अक्सर जो है वो ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखते हैं, ठीक है। अब वो फटाफट से जो है ना आपकी टेंशन ग्रैब करते हैं जी, कोई ऐसी कोई लाइन कह के कि जी वीडियो एंड तक देखिएगा, आगे चल के पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, मेरे जैसे लोग तो डायरेक्ट एंड पे ही चले जाते हैं। आपका पता नहीं मुझे, आप पूरी वीडियो देखते होंगे। तो वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि आप एंड तक जुड़े रहे उनके साथ। अब मिसाल के तौर पे, अब आपने रिज्यूमे का कवर लेटर बनाना है, आपको कोई तजर्बा नहीं, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि जी देखिए मुझे पता है कि हॉट डॉग कैसे बनते हैं, या आप ये कहते हैं जी मुझे जो है पता है कि चिकन विंग्स अच्छे कैसे बनते हैं, ठीक है। अब आप सबको तो चिकन विंग्स उसको भी बनाना आता है, आपको भी बनाना आता है। अब आपने ये कहना है कि आई नो द आर्ट ऑफ कुकिंग चिकन विंग्स एंड आई विल मेक योर रिज्यूमे लाइक अ चिकन। अब उसको दुनिया में उसको पहली दफा ही उसने कोई ऐसी चीज बताई है। अब किसी ने आज तक तो उसे बताया नहीं कि रिज्यूमे को या सीवी को तो चिकन विंग्स की तरह डील करना चाहिए। हाँ। अब उसको जो है ना, अब यहाँ पर विजुअलाइज आपने करवाना कि जी आप जिस तरह जो है ना, आप देखें, आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जी उसने पिज्जा वाला स्टूडेंट का आपने पूरी बात नहीं बताई है। अब आपने उसका, आपने खुद नरेशन बनानी है ना कि उसने क्या लिखा होगा। आप खुद एक सेकंड के लिए सोचें। अब उसने फॉर एग्जांपल कहा जी मैंने पिज्जा ऑर्डर किया। अब ये तो नहीं है मेरी तरह कि मैं जिस तरह कल जब भी पिज्जा ऑर्डर करता हूँ तो मैं फोन उठाता हूँ और उसे कह देता हूँ अस्सलाम वालेकुम, अच्छा यार ये वाला पिज्जा भेज दो। ऐसा तो नहीं लिखा होगा ना। अब आप खुद एक सेंस बनाएं कि उसने स्टोरी टेलिंग क्या की होगी। आपको क्या लगता है कि उसने क्या स्टोरी टेलिंग की होगी। पूरी स्टोरी मैं बता दूंगा, लेकिन ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। उसने ये कहा होगा कि मैं जो हूँ वो नंबर डायल करती हूँ और उसके बाद मैं कहती हूँ जी मुझे 2 लार्ज पिज्जा भेज। ये कहा होगा उसने। तो स्टोरी टेलिंग ये है कि आपने अपनी चीज को कैसे कुक करना है इस तरह से कि आप जो है वो रेलेवेंस बन जाए, ठीक है। रेलेवेंस ही बनाना। आप खुद समझ लें कि एज अ शेफ काम कर रहे हैं और आपको खुद पता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल उसने लिखा ये है, अच्छा चलें अब हम खुद स्टोरी बनाते हैं जी, उस मैं पिज्जा कैसे ऑर्डर करता हूँ, लेट्स सी। A lot of people I have seen there have many of the people have different experiences regarding ordering pizza. My experience is totally different. I do this and this. चलो जी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, उन्होंने लिखा है, फिर मैं मिसाल दे रहा हूँ ऐसा है या नहीं है, या आपने खुद ढूंढना चाहते हैं। सबसे पहले वो ये लिखती है कि जी देर इज ऑलवेज हम, मतलब आपको जो है ना जहन के अंदर सबसे पहले कोई पॉइंट ट्रिगर करता है। मिसाल के तौर पे आपका कोई अच्छा खाना खाने का दिल कर रहा हो तो क्या होता है आपके साथ। अगर अपने दिमाग पे जरा जोर दें। आपका पिज्जा खाने का या किसी भी कोई फेवरेट आपकी डिश खाने का दिल कर रहा हो तो आपके माइंड में क्या ऐसा कोई चीज ट्रिगर करती है जिसकी वजह से आपका दिल करता है।
ये क्रिएटिविटी है ना भाई, थोड़े क्रिएटिव बन जाओ। अरे नहीं भाई, फास्ट फूड नहीं आता दिमाग में। वो किसने कहा फास्ट फूड आता दिमाग में? तो थोड़ा डिफरेंट बताएंगे आप में से कुछ लोग? अच्छा, मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि आपके जहन में कभी भी वो खाना नहीं आता। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है, या मैंने जितने लोगों को भी अपने साथ वालों को देखा है, होता ही है कि आप जो है ना वो कोई ना कोई चीज सबसे पहले जो है ना वो इमेजिन करते हैं कि यार आज खाने का मजा नहीं आया, तो कुछ ऐसा खाते हैं कि जिससे हमारा थोड़ा मूड फ्रेश हो, या इस तरह से मूड चेंज। ऐसा नहीं होता कि मेरे दिमाग में डायरेक्ट आएगा आज पिज्जा खा, ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, अब मेरे माइंड में 10 चीजें पहले चलेंगी। अच्छा जी, चलो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मैं ये देखूंगा कि रात को 12-1 बजे क्या मिलता है। रात को 12-1 बजे ढूंढना काम। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। अच्छा, ऐसा है नहीं कि जी आप जो है ना डायरेक्ट उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैंने एक दिन जो था कोई मसला था। ठीक है, मैं अब आपको थोड़ा सा अपना विजन बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। मैं दोस्तों के साथ गया हुआ तो रात को 12-1 बज के, तो चाय वगैरह पी भी थी, तो मुझे जो है वैसा लगा कि चाय से गुजारा नहीं होना, रात अच्छी नहीं गुजरेगी। तो अब रात को 12-1 बजे तो कोई रोटी नहीं बना सकता, तो मैं घर आया, मैंने फ्रूट वगैरह खाए। ठीक है, एक आध सेब वगैरह खा लिया। तो अब मेरे माइंड के अंदर सिर्फ ये एक चीज चल रही थी कि घर में रोटी जो पकी हुई है वो नहीं खानी। ठीक है, अब मैं बाजार जाता हूँ और मेरे माइंड के अंदर 10 चीजें आ जाती। अच्छा, मैं लिटरली बिरयानी वाले के पास भी रुका, मैं बन्नू पुलाव वाले के पास भी रुका। ठीक है, अ, मैं बारबेक्यू वाले के पास भी रुका और लेके मैं बर्गर आ गया। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप माइंड के अंदर एक ही चीज सोचते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर बिरयानी वाले के पास आप रुके, बन्नू पुलाव वाले के पास उससे क्यों नहीं लिया? अच्छा, बिरयानी खत्म हो चुकी थी, रात को काफी देर हो चुकी थी, पुलाव वाले का भी यही हिसाब था शायद। और यहाँ पता नहीं, बारबेक्यू वाले पे रश काफी ज्यादा था, तो मेरा इतना दिल नहीं था कर। अब मैंने ले लिया फास्ट फूड जाके, हालांकि उसके पास भी रश ही था, बारबेक्यू वाले से ज्यादा रश था। अब पॉइंट ये है, होते तो हैं लेकिन रश बहुत था। और 12-1 नहीं बजा हुआ था, तकरीबन 12:45 हो चुके हुए थे। 12-1 तो मैंने आपको अखलाकन कह दिया, वो इसलिए कह दिया कि आप में से कोई ये ना ना कहे कि सर तो बहुत लेट घर आते हैं। वो रात को 12:45 का टाइम था वो। तो खैर, तो अब माइंड के अंदर एक चीज नहीं चल रही होती कभी भी। ये अब आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब देखिए, अब ये क्यूरियोसिटी आपकी बनी कि नहीं बनी स्टोरी के अंदर? अभी सुनने का दिल किया कि नहीं किया? देख लो, एक बंदा सिर्फ तब से। अब सिर्फ मैंने आपको अपना एक जर्नी बताया, सिर्फ आपको बताया कि देखिए जी मुझे बस रात को मैं दोस्तों के साथ आया हूँ और मुझे जो है वो बड़ी लगी हुई थी। हालांकि मैंने आपको टाइम भी गलत बताया, 12 का बताया, लेकिन आप तब भी अटेंटिव ही रहे। वो तो मैंने आपको बाद में बताया कि रात के 2 बजने वाले थे। तो अब क्या चीज है इसके अंदर? इसके अंदर चीज ये है कि आपका, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ ये कह देंगे कि जी मैं पिज्जा ऐसे लोकेट करता हूँ या मुझे अगर रात को 12-1 बजे भूख लगती है तो आप कैसे लगते हैं? अब इसके अंदर कुछ चीजें आपने शामिल करनी। मिसाल के तौर पे कि आप ये कह सकते हैं कि देखिए जी एमबीए के अंदर जो है ना, हार्वर्ड के एमबीए के अंदर क्यूरियोसिटी सिखाई जाती है। मैं पहले ही बड़ा क्यूरियोसिटी वाला बंदा, क्यूरियस बंदा हूँ, जो चीजें ढूंढ रहा था रात को 12-1 बजे। अच्छा, अब आप कहेंगे इससे और क्या आउटपुट निकलती है? इससे और आउटपुट ये निकलती है कि मैं एफर्ट करने वाला हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे एक चीज की जरूरत है, मुझे रात को 12 बजे भी जाना पड़े, 2 बजे भी जाना पड़े, तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, तीसरी से क्या चीज पता चलती है कि मैं थोड़ा सा बेखौफ इंसान हूं, ठीक है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता।
आप बिजनेस के अंदर भी यही सिखाते हैं कि बगैर डर के आप कारोबार करें। अब ये आउटपुट उसने बताएंगे ना। अब मैंने इस स्टोरी के अंदर से कुछ आउटपुट लेनी है जो कि मेरे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ मैच करती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे, अच्छा अब कोई बंदा ये कहे कि जी अब मेरे से इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन हुआ कि जी वहां पे तो बड़ी ठंड होती है तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। अब इसके दो तीन आंसर है। अब इसका आंसर ये है कि मेरे जैसा बंदा जो है ना वो सर्दी गर्मी या आगे पीछे इसलिए नहीं देखता क्योंकि मैं पहले ही जो है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रह के आया हूँ कई महीने, जहाँ पे इतनी ठंड होती है कि वैसे ही मतलब सारा दिन साल के अंदर जो है ना वो बादल रहते हैं, ठीक है, आसमान पे, और तकरीबन टेम्परेचर 30 से ऊपर नहीं जाता। अब उसको साथ ही समझ आ गई कि हाँ ये तो बंदा उस एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेन कर चुका हुआ है, तो उस जगह की सर्दी से क्या कहेगी। अब ये आपने अब रेलेवेंस बनानी है ना, अब आपने इतना स्मार्ट बनना है स्टोरी टेलिंग के अंदर कि वो चीज आपको रेलेवेंट रहे। कवर लेटर का मतलब ही यही है। अब आप अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या क्यूरियोसिटी एक फन है, बिल्कुल फन है। स्ट्रगल एक फन है, बिल्कुल फन है। हार्डवर्क फन है, बिल्कुल एक फन है। अच्छा जी, आप में से शायद कुछ लोगों ने परसूट ऑफ हैप्पीनेस देखी हो, तो उसके अंदर बकायदा तौर पे ये बताता है कि मेरे पास अगर किसी सवाल का जवाब ना हो तो मैं सेटल नहीं करता उस चीज पे। मैं उस हमेशा उस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करता हूँ और मैं सवाल का जवाब ढूंढ लेता हूँ। अब ये क्या है, ये क्यूरियोसिटी भी बता रहा है, स्ट्रगल भी बता रहा है, हार्डवर्किंग भी बता रहा है, और आपको एक ऐसा माइंडसेट बता रहा है जो कि कभी भी हार नहीं मानता। अच्छा, अब रात के टाइम जिस टाइम मैं गया हूँ तो मैं घर आ चुका हुआ था, भाई ने मुझे कहा कि जो पड़ा हुआ है खा ले। तो अब मैं खा भी सकता था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि नहीं, बस वैसे ही। अब उस टाइम लाइट भी गई हुई थी, सुनसान सड़क थी बिल्कुल, ठीक है। और बिल्कुल घर के साथ अच्छा एक और आपको एक फन फैक्ट बताऊं कि बिल्कुल मैं जिस जगह पे रहता हूँ बिल्कुल रोड है, ठीक है, और रोड के ऊपर बेतहाशा चीजें लगी होती हैं और मेरा कभी भी अपने पास की जगहों से खाने का दिल ही नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आती। तो मैं हमेशा कोई स्पेसिफिक जगह ढूंढ के वहां से ही खाता हूँ, चाहे मुझे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे। तो बिल्कुल साथ, बिल्कुल घर के साथ मेरे पिज्जा शॉप है, लेकिन मैं नहीं गया। हालांकि मैंने लिया फास्ट फूड ही, उससे भी फास्ट फूड ही मिलता था, लेकिन नहीं। तो ये आपने अपने पास के एक्सपीरियंसेस से बताना है कि मेरा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, और यही चीज मैटर करती है। मैं मिसाल के तौर पे आपको ये कहूँ कि मेरे एक दोस्त की मुझे अक्सर कॉल आती है, बल्कि डेली बात होती है उससे, तो जर्मनी होता है। तो आज वो पाकिस्तान 2 दिन पहले वो पाकिस्तान वापस आया है, मेरा ख्याल है हफ्ते वाले दिन या इतवार को। तो मुझे कह रहा था कि मिलते हैं 1-2 दिन से। तो अब वो जर्मनी रहता है, अब मैं भी पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ। अब मैंने बहुत ज्यादा उसे टफ हालात देखे। अच्छा, अब वो जब वो बात करता है ना तो मेरे लिए वो नॉर्मल है। वो ये कहता है कि इसके इधर ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात हैं, इधर ठंड आई है। अच्छा, मेरे लिए वो चीज मैटर ही नहीं करती थी। उसकी वजह क्या है, आप क्या लगता है क्या वजह हो सकती है उसकी? वजह ये है कि मेरे लिए खौफ का लेवल डिफरेंट है। अब वो ये कहता है कि मैं 2-3 किलोमीटर, बड़ा लंबा चलना पड़ता है, एक दिन मुझे बता रहा हूँ मैं तकरीबन 20 किलोमीटर डेली चला हूँ अक्सर। और वो है भी पहाड़ी इलाका, तो वहां पर कभी ऊंची जगह रोड आ रही है, कभी नीचे, कभी नीचे, कभी नीचे। तो आपके एक्सपीरियंस से भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि आप किसी हालात के अंदर कैसे सरवाइव कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसका एग्जांपल दे सकते हैं। अब मुझे ये याद है कि एक दिन टेम्परेचर जो था वो तकरीबन 10-12 था और हवा बहुत तेज चल रही थी और मैं काफी हाई एलिवेशन पे था, मतलब अच्छी खासी ऊंचाई पे खड़ा था एक जगह पे। तो हवा बड़ी तेज थी, तो दोस्त मुझे कहता है कि आइसक्रीम खाते हैं। तो अब मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो वो कहता है कि पिघलनी तो है नहीं।
ठीक है, मेल्ट तो होनी नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या करें, कहता पहले ऊंचाई पे जाते हैं, हाइट पे, तो उधर 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, पहुंचते हैं, उसके बाद ऊंचाई पे जाके ठंडी हवा में खाएं। अब कोई देखने वाला कहेगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट बात है, मेरे जैसा बंदा उसके लिए नॉर्मल है ये। तो ये आपका एक जो एक्सपीरियंस है ना, ये किसी जगह पे, किसी न किसी जगह पे आपका एडजस्ट हो सकता है। अब रेलिवेंस आपने बनानी है, थोड़ा सा सोचना आपने। समझ आ गई, स्टोरी टेलिंग की थोड़ी समझ आ गई है, तो कवर लेटर के अंदर स्टोरी टेलिंग भी होनी चाहिए। अटेंशन उस तरह से नहीं आप grasp कर सकते, आप उस तरह से अटेंशन ले ही नहीं सकते। कितना मजा आया आपको इस स्टोरी सुन के, लेकिन उसके बाद मेरी जो हालत हुई मुझे पता, चींके नहीं थे रुक गई। जी जी प्लीज। सर मैं सर्टिफिकेट ऐड कर रहा हूँ, जब इस रूम की प्लीज। मैनुअली ऐड कर दो, ऑप्शन नहीं आती कभी कभार, अक्सर नहीं बन जाती, तो कोई इशू नहीं है उसका। मैंने भी ऐड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल सिर्फ आइल्स आता है, बाकी नहीं आता, कोई मसला नहीं। अब सर हम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करें, जरूर करें। अकाउंट का आप डाउनलोड करो ऐप, वो वैसे ही 2 मिनट लगेंगे बन जाए, इतना मुश्किल नहीं है। मतलब मैं पीसी पे आपको कैसे बता सकता हूँ, तो ऐप पे ही है ना, ऐप ऐप डाउनलोड करो। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का, वो ने आपको ज़रा स्टोरी टेलिंग का ज़रा आदमी बनाया। पिज्ज़े वगैरह खाएं। हाँ बिल्कुल, वही आपको नजर लिखने पे जॉब से नोटिफिकेशन आए होते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं, जरूर करें जी अप्लाई, क्यों नहीं। आपको बताया किसने, इंटरव्यू की कॉल तो आएगी ना। अच्छा, मुबारक हो आपको। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबके टाइम का, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। और अपनी कहानियाँ अपने आप को ज़रा, अपनी भी कोई लाइफ की कोई कहानियाँ याद करें ज़रा बचपन की, कि मैं छोटे होते सेवियाँ पापड़ खाती थी या खाता था,
अगर नहीं याद आया तो कोई मसला नहीं, बना लें। कौन सी पहले कभी नहीं बनी। वहाँ से यहाँ से भी यहाँ से वॉलेट क्रिएट नहीं समझ हम भी कहते हैं। नहीं तो लाहौर का ट्रिप भी मार लें ख्वाबों में, ठीक है। अगर आप इस पे लाहौर नहीं आए हो, किसी ना किसी की मेरे साथ मुलाकात हो गई है तो उसकी कल कहानी आपसे सुन लेंगे कि कैसा रहा आपके साथ, ठीक है। तो अपनी ज़रा इमेजिनेशन के अंदर जो है ना वो मेरे साथ मुलाकात का एक जो है ना वो आप आंखों देखा हाल, वो जो एक उर्दू के अंदर नहीं था होता, क्या होता था मुझे याद नहीं आ रहा। रुदात, रुदात शायद होता, पता नहीं क्या होता था, अलबत्ता जो भी था, ठीक है। फलां फलां से मुलाकात की रुदात सुना, ठीक है। तो आप सबकी कल रुदात है सुनने के बारे में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा।